जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 19 नवंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। 18 नवंबर 2018 को आयुष मंत्रालय द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाजरा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो बाजरा अभियान की शुरुआत असम राज्य में की गई है। असम राज्य में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाजरा की खेती का विस्तार और वृद्धि करने के लिए असम बाजरा अभियान की शुरुआत की है। बात करते हैं असम की, तो राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं और राष्ट्रपति महोदय ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन अभी हाल ही में किया था और असम सरकार द्वारा बाजरा अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। कुक्कुट विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? तो 2503.33 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। अंडा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2503.33 लाख रुपए की धनराशि अभी हाल ही में स्वीकृत की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और हाल ही में IIT कानपुर में इंडियन गवर्नेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया है और लखनऊ में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की नेहा सिंह को महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और देश की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई है और यूपी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी भी करेगा और कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? शूलपाड़ी सिंह सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर से सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता शूलपाड़ी सिंह को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान कर उन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो उस अभियान का नाम है डिजिटल शक्ति 4। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। अभियान का मकसद अखिल भारतीय स्तर पर साइबर जगत में महिलाओं को सशक्त और कुशल बनाना है। ये अभियान साइबर स्पेस फाउंडेशन, मेटा और ऑटोबोट इन्फोसेक के सहयोग से चलती है। डिजिटल शक्ति अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब चौथे चरण की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कुशलता हासिल होगी और साइबर हमले से बचाव के लिए जागरूक भी होंगी। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में
कौन से भारतीय शहर शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर है ये सभी शहर, मतलब हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, ये सभी शहर एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में से भारतीय शहर शामिल हुए हैं। तो नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में डेटा सेंटर उद्योग उच्च विकास पथ पर रहा है, जो आंशिक रूप से सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है। इसमें डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अन्य प्रोत्साहनों की आसान पहुंच भी शामिल है। फॉर्मूला 1 ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो ये जीतने वाले कौन है? जॉर्ज रसेल। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रांड प्री में अपनी पहली F1 रेस जीती है। मर्सिडीज के लुई हैमिल्टन और फेरारी के कार्लोस सेंज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन चौथे स्थान पर रहे। यह F1 2022 सीजन में मर्सिडीज की पहली जीत भी थी। 2022 सीजन की अंतिम दौड़ 18 से 20 नवंबर तक यास मरीना सर्किट में अबू धाबी में आयोजित की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है डेविड वार्नर। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज़। ये ऑस्ट्रेलिया के 47वें प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर 23 मई 2022 से कार्यरत हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से अमित दास गुप्ता को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में पासेक्स युद्धाभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। और अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए कुछ और देख लेते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो अभिजीत बोस जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के इंडिया हेड थे, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। और भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। और सुरेश रैना ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा अभी हाल ही में की है। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने हाल ही में IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये थे संन्यास से संबंधित प्रश्न और इस्तीफा से संबंधित प्रश्न कि किस किस ने इस्तीफा दिया है, किस किस ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है 2022-23 मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जीती है। इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ था। और सूर्य कुमार यादव हाल ही में एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और विराट कोहली अक्टूबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। और रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं।
और मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी जीती है। और आईसीसी पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के सैम करन को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है और सुरेश रैना ने भी की है। और भारतीय बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये थे क्रिकेट से संबंधित हाल ही के करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कतर में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाला है। यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट सर्दियों के महीनों में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में विश्व कप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 32 टीमें होंगी जो कतर के 8 स्थानों में 8 समूहों में विभाजित होंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। और फ्रांस ने रूस में 2018 संस्करण के फाइनल में क्रोएशिया को हराया था। अब बात करते हैं कतर की। तो कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है। कतर के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा हैं। अब बात करते हैं फीफा की। तो फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। इसका सिद्धांत क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। और फीफा ने कोरोना के कारण अभी अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता 2021 कोरोना के कारण स्थगित कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो उनका नाम है सीवी आनंद बोस। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और नए राज्यपाल जो 17 नवंबर को बने हैं किस क्रम के हैं? 22वें क्रम के हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्रम। तो क्या नाम उनका? सीवी आनंद। अब पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो सीवी आनंद बोस नए राज्यपाल बने हैं। और पश्चिम बंगाल के सुलोक मुखर्जी ने डूडल फॉर गूगल 2022 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो वो राज्य कौन सा है? मणिपुर है। दूसरा पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 16 नवंबर को संपन्न हुआ। यह खेल मेघालय की राजधानी शिलोंग में 10 नवंबर से खेला जा रहा था, जिसमें लगभग 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस स्पर्धा में 88 स्वर्ण सहित कुल 200 पदक जीतकर मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दूसरा स्थान असम ने प्राप्त किया और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा और मेजबान मेघालय चौथे स्थान पर रहा। दूसरे पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल की मेजबानी अरुणाचल को 2019 में करनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शिलोंग को मेजबान शहर चुना गया। बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री श्री एन वीरेन सिंह जी हैं। राज्यपाल एल गणेशन हैं। तो अब मणिपुर से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में 14 नवंबर को भी हाल ही में किया गया था। और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। तो पहला स्थान मणिपुर को मिला है, दूसरा आसाम को, तीसरा अरुणाचल प्रदेश को और चौथा मेघालय को। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण जो है वो अबू धाबी में आयोजित किया गया। अब बात करते हैं अबू धाबी की। तो अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और इस यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है?
तो पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा जो है वो शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट विक्रम सब ऑर्बिटर रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो कहां से किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा से किया गया है। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, जिसका नाम था विक्रम एस, ये इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इस रॉकेट को एक प्राइवेट कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया था। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इस मिशन के सफल होने के बाद प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉन्च के मामले में भारत अग्रणी देशों में शुमार हो गया है। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मालिकाना हक मालिक कौन है? इसका भारत सरकार है और मुख्यालय कहाँ है इसका? बंगलोर कर्नाटक में है। और प्राइमरी स्पेस पोर्ट कौन सा है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसरो का मोटो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो वनवेब ने अभी हाल ही में 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। और PSLV C-50 द्वारा टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण भी इसरो द्वारा किया गया था। और अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिए नेत्र नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा इसरो ने की थी। इस प्रश्न को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी हैं और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।